A very sweet good morning, student. I'm your EVS teacher, Ifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your classes. Now we start from page number 94. हमने आपका लेसन स्टार्ट किया था अर्थ एंड इट नेकबर्स, जो हमने 94 तक पढ़ा था। यहीं से आगे से हमने स्टार्ट करना है मूवमेंट ऑफ द अर्थ से। कैसे जो अर्थ है वो मूवमेंट करती है। द अर्थ मूव ऑन इट एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर जहाँ पर वो है सोलर सिस्टम में, वहीं पर वो मूवमेंट करती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इमेजिनरी लाइन दैट रन। देखिए जो एक्सिस है अर्थ के, इज इमेजिनरी लाइन दैट रन थ्रू ए सेंटर ऑफ द अर्थ। एक अपने से हमने इमेजिनरी लाइन बना ली। जैसे हमने जब एक बैंगल को घुमाते हैं तो आप देखते हैं वो बैंगल जब राउंड घूमती है तो बहुत सारी अलग अलग शेप्स, वैसे ही हमने अर्थ की भी इमेजिनरी लाइन्स बनाई हैं। दिस एक्सिस इज स्लैंटेड टिल्ड, जो थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं। द 2 पॉइंट वर एक्सिस सीन टू एंटर आर कॉल्ड द पोल्स। ये हमें जब दिखते हैं तो हम उसको पोल्स बोलते हैं। द नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल से, ऊपर से लेके नीचे तक। द इक्विलेटर, इक्विलेटर मतलब जहाँ सेंटर से, जहाँ से उसको बांटा गया है। इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के आगे पीछे लाइन लगाई हमने इमेजिनरी ख्यालात में। एक्चुअली हाफ वे बिटवीन द पोल, जिसमें आधा आधा बांटा गया है। इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांट देता है। एक एक भाग का नाम है नॉर्थन हेमिस्फीयर और दूसरे का नाम है साउथर्न हेमिस्फीयर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, जब वो अपने ही एक्सिस पर घूमती है, जिसे दिन और रात बनते हैं, उसको बोलते हैं हम रोटेशन। नीचे जो वर्ड मीनिंग दिए ये सब आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर और याद भी करेंगे, इसमें पेपर में भी डाले जाएंगे। बिसाइड रोटेटिंग ऑन इट्स, देखिए पहले हम एक पिक्चर डिस्कस करेंगे 11.5 को। इस पे आप पिक्चर को देख रहे हैं, ये आपकी अर्थ है। अब ये जब अपने एक्सिस पर चलती है तो हाफ जो होता है उसका, जहाँ से बांटा गया है, वो डे हो जाता है और हाफ में क्या हो जाती है, नाइट। तो ये रोटेट कर रही है, रोटेशन कर रही है अपने ही एक्सिस पर। जब वो ये पूरा रेवोल्यूशन, चांद का पूरा चक्कर काटती है तो रेवोल्यूशन होती है जो 1 ईयर बनता है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, इट मूव्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अपने ही एक्सिस पर चलती है, आगे पीछे हो के चलती है, घूमती है, जो सन के रोशनी जैसे उस पर पड़ती है। द रोटेशन काज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। द रेवोल्यूशन काज चेंज इन सीजन, जो रेवोल्यूशंस होते हैं वो मौसम में बदलाव लाते हैं। कहता है बिसाइड रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस, जब वो अपने एक्सिस पर चल रही होती है, द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और साथ में सूरज का भी चक्कर लगा रही है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज का रेवोल्यूशन, जब अपने एक्सिस में रोटेशन है, जब पूरे सन का चक्कर लगा रही है तो रेवोल्यूशन है। द अर्थ मूव कंटिन्यूसली, वो हर टाइम चलती रहती है, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज फिक्स पाथ और कॉल्ड एन ऑर्बिट, जो सूरज के आगे पीछे वो घूमती है, एक फिक्स पाथ पे होती है, वो आगे पीछे भटकती भी नहीं, एक ही रास्ते पे घूमती है, उस रास्ते को बोलते हैं ऑर्बिट। वन रेवोल्यूशन इज कंप्लीट इन अबाउट 365 1.4 डेज। जो ये 1.4 आप देख रहे हैं, ये आपका जब 4 साल हो जाते हैं तो यही आधा आधा बन के पूरा एक दिन बनता है, जो आपका लीप ईयर में आता है। तो बाकी एक रेवोल्यूशन करने में, एक सूरज का पूरा चक्कर लगाने में धरती को लगते हैं 365 डेज 1.4। दिस टाइम पीरियड आर कॉल्ड ए सोलर ईयर, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं सोलर ईयर। उसने सौर मंडल का चक्कर लगाया 1 साल में। ये ऑरल क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए कर दिए हैं, इसे आप भी कर लीजिए। ए प्लैनेट स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस, इनमें से ह्यूज बॉल ऑफ गैस का कौन है, वो स्टार होता है। सैटेलाइट आर हैवली बॉडी डेट आर रिवॉल्व अराउंड, किसके पीछे घूमती है सैटेलाइटें, प्लैनेट्स के पीछे। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड रोटेशन। अब हम पढ़ेंगे सीजन ऑफ द अर्थ, मौसम अर्थ के। एज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, जैसे जैसे वो चांद के चक्कर लगाती है अपने फिक्स पाथ पे, द लॉन्गर डे ऑफ समर चेंज इनटू शॉर्टर डे ऑफ विंटर, वैसे ही 1 साल का आप पूरा जजमेंट करते हो, ऐसा होता है जैसे गर्मियों के बड़े बड़े दिन एकदम छोटे छोटे दिन आ जाते हैं उसके उस चक्कर लगाने की वजह से। दिस मेन मीन्स डैट द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द डेज चेंज, इसका मतलब जो टेम्परेचर की गर्मी और उनकी जो लंबाई है वो चेंज होती रहती है। कभी शाम किसी टाइम होती है, कभी शाम किसी टाइम होती है, और सुबह भी के भी टाइम चेंज होते हैं। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हो, आप देखते हो सुबह नमाज का टाइम कैसे कम होता है और ज़्यादा होता है, और शाम का भी ज़्यादा, इसी से हमें अंदाज़ा लगता है। दिस काजेज द सीजन स्प्रिंग समर एटमर एंड विंटर, इसी से हमारे 4 सीज़न बनते हैं, स्प्रिंग समर एटमर एंड विंटर।
द एक्सिस ऑफ द अर्थ टिल्ट इन एन एंगल, वो एक छोटे एंगल में घूमती रहती है, अपने ही एंगल में जब वो एक्सिस करती है, डे एंड नाइट बनाती है। दिस इज़ वाई द नॉर्थन हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन, इस वजह से जो नॉर्थन होता है वो थोड़ा सा सन से दूर रहता है। एंड साउथन हेमिस्फीयर इज़ टूवर्ड, वो थोड़ा सामने आ जाता है, इसलिए नॉर्थ साइड में थोड़ी कम गर्मी होती है और नॉर्थ साउथ में ज़्यादा। अगेन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर टूवर्ड्स इट, जो हेमिस्फीयर होते हैं वो सन के हमेशा दूर होते हैं और जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो उसके पास होते हैं। ये अगेन मतलब ये मूवमेंट ही ऐसी है कि हर मूवमेंट, धरती की मूवमेंट करने से इस तरह का बदलाव आता रहता है। सो द सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन, इसीलिए नॉर्थन में भी कभी भी मौसम सेम नहीं होता इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में। हाउ वर सीजन फॉर्म्ड, सीजन बनते कैसे हैं। वट हैपन व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन, जब अर्थ सन के आगे पीछे घूमती है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टूवर्ड द सन, जैसे फिगर 11.6 में, वो आपके नेक्स्ट पेज पे है, हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ से लेक्चर पढ़ के। इट इज़ समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और क्या होता है वहाँ पर समर आ जाते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। द डे सीन बी हॉटर बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली, दिन बहुत गर्म हो जाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी एकदम डायरेक्ट पड़ने लगती है। एट द नॉर्थ पोल देर इज सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ द डे एंड सम पार्ट ऑफ द इवनिंग। वैसे ही क्या होता है नॉर्थ पोल से क्या होता है, सनलाइट के जो होते हैं वो दिन में ज़्यादा पड़ती है और रात में क्या होता है थोड़ा सा पार्ट्स का चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, और जब क्या होता है जब दिन टाइम होता है ड्यूरिंग द साउथ पोल का, वो टर्न हो जाता है किसमें, सन के साथ। दो सन रेज डू नॉट रीच द साउथ पोल एंड देयर नॉट मच डे लाइट, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी वहाँ दिन कम आएगा। इन विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ऐसा साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होता है सर्दियों में। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, जब वो टर्न अवे हो जाता है, हट जाता है सूरज की रोशनी से, तो इट इज़ विंटर, तब क्या होता है सर्दियाँ आ जाती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। द डे आर शॉर्ट एंड द सन सीन लो इन द स्काई, दिन छोटे हो जाते हैं और सूरज कम दिखने लगता है। नाउ इन द समर साउथर्न हेमिस्फीयर। अब आपको क्या करना है, इसकी वर्ड मीनिंग को आपने करना है। अब हम 11.6 फिगर को जज करेंगे, कैसे दिन सर्दियाँ आती हैं, कैसे गर्मी आती है, कैसे दिन बड़े होते हैं, कैसे दिन छोटे होते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन काजी सीजन, देखिए ये बीच में सन है और अर्थ जैसे जैसे सन के पास पास आई जा रही है वैसे वैसे गर्मियाँ हो जा रही हैं, और जैसे जैसे दूर जा रही है तो वैसे वैसे सर्दियाँ हो जा रही हैं। इस स्ट्रक्चर से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। विंटर इन साउथ हेमिस्फीयर, देखिए यहाँ पर विंटर में क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी कम पड़ रही है और समर में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है। वैसे ही नॉर्थ में भी ये होता है, जब सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो सर्दियाँ होती हैं, जब ज़्यादा पड़ती हैं तो गर्मियाँ होती हैं। लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर जो सेंटर में है इक्वेटर लाइन, दिस पार्ट गेट ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट सनलाइट ऑफ द अराउंड, वहाँ पर सेम अमाउंट मिल रही है सनलाइट की, जहाँ इक्वेटर है बीच में सेंटर पाथ है जो। इट इज़ लाइक समर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ क्या होता है पूरा टाइम गर्मी ही होती है। डे एंड नाइट आर अबाउट 12 हावर्स, दोनों में 12-12 घंटे का फ़र्क होता है। इट इज़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज टिल्ड डिस्टेंस फ्रॉम द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल, छोटा थोड़ा सा ही फ़र्क है साउथ पोल और नॉर्थ पोल में सन से। वुड हैव बीन सेम बट बोथ द हेमिस्फीयर वुड हैव रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट, और क्या होता है दोनों को सेम ही हीट मिलती है। देयर वुड हैव बीन नो चेंज ऑफ सीज़न, यहाँ पर सीज़न का कोई चेंज नहीं होता, जैसे मुंबई वगैरह में ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं होती। सो द टू फैक्टर विच काज आर द टिल्ट ऑफ द एक्सिस, जब वो अपने एक्सिस पर घूमती है वो काज करता है सीज़न को, एंड द रेवोल्यूशन भी इसको काज करता है। फेस्टिवल एंड द हेवली बॉडीज़, फेस्टिवल त्यौहार हो गए, हेवली बॉडीज़ हमारी प्लैनेट्स वगैरह हो गए। You must have seen in your school diary and calendar that holiday of Eid mark with depending of appearance of the moon. आपने देखा होगा जब भी आप कैलेंडर वगैरह देखते हो तो ईद का हमेशा कहा जाता है कि ये चांद पर डिपेंड है, चांद को देख के पता चलेगा ईद कब आएगी। दिस इज़ बिकॉज द इस्लामिक कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून, जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चांद की मूवमेंट पे बना हुआ है, ना कि सूरज की मूवमेंट पे। मैनी अदर इंडियन फेस्टिवल टू लिंक इन द मूवमेंट ऑफ द मून, इंडिया में और भी बहुत फेस्टिवल है जो चांद पर डिपेंड है। द प्लैनेट सन एंड द सीजन, और सन पर भी हैं। होली मार्क द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, ये कब आती है स्प्रिंग में। बैसाखी, ओनम, पोंगल, बिहू, लोहरी आर लिंक विद द सीजन, ये सीज़न की जो फसलें वगैरह होती हैं उसकी खुशी में होती हैं। द डे ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम आफ्टर द प्लैनेट,
और बहुत सारे प्लैनेट पर भी इंडियन के जो कैलेंडर उनके नाम लिखे होते हैं प्लैनेट के नाम से। फॉर एग्जांपल शनिवार, मीन ऑफ द डे ऑफ द शनि आर सैटर्न, सैटर्न का ये डे है। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हैं होली की, ईद उल फितर की और पोंगल की। ये सब फेस्टिवल जो होते हैं, ये सब मूवमेंट जो हेवली बॉडी और सबको मिला के ही बनते हैं। आप सब ने इसको अच्छे से रीड कीजिए, इन पिक्चरों को बनाने की कोशिश कीजिए। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।